ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस नहीं है अभी, ठीक है। कल को आप किसी कंपनी में जाके कहते हो कि मैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट हूँ, तो वो आपसे अगला सवाल, अगर मेरे पास अगर आते ना, तो मैंने अगला सवाल ये पूछना था कि यार सेल की है कभी जिंदगी में? तो वो सेल अगर की होती है तो फिर एक अलग सीन होता है, मुझे होता है अच्छा सेल की हुई है तो जरा इसका अलग सीन है। उसने सेल नहीं की हुई है तो फिर एक अलग सीन के अंदर मैं उसको अकोमोडेट करता हूँ, ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर जो हमारी गालन मंडे को हुई थी, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? लिंक्डइन पढ़ा था। लिंक्डइन स्टॉकिंग पढ़ लिया था हमने, ठीक है। सर आपने बात कर रहे थे ग्रुप्स बनाने और उसके अंदर आप लोगों ने एक ही चीज को सेल आउट करना, तो वो आपने आप लोग कैसे एम्प्लॉयज करते हैं? तो मैं ही कहती हूँ लड़कियां हैं तो हम सारी वर्कआउट ना करें। देखिए हम कम से कम भी ना 8 से 9 लोग हों ग्रुप में। लड़कियां कितनी हुई है सर? 4 बाकी आज कितने हैं टोटल लड़के? तीन तीन 3 और है, 7 यानी कि हाँ 7 पे ठीक है। होता पता है क्या है? ग्रुप वाला काम शुरू होता है 10-12 लोगों से और एंड में 3-4 बचते हैं, ठीक है। तो वो ग्रुप बड़ा होगा तो चल जाएगा। छोटे ग्रुप्स में फिर ये कि अगर लड़ाई शड़ाई पड़ेगी तो खत्म हो जाता है, ठीक है। बॉयज की साइड पे डालना है सबका टॉयज का। और बाकी 8-10 किधर है? तो 2 लोगों पीछे बस। ये सारे सर कितने हैं आपके टॉयज वाले ग्रुप में कितने हैं? 5 तो गलती है टॉयज। और आप लोगों के ग्रुप में कितने हैं? आप लोग क्या सेल करोगे? तीन इंडस्ट्रीज। आप जा रहे हो ट्रेंडी प्रोडक्ट्स के अंदर, वो बड़ा खतरनाक काम है, उसमें बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। वायरलेस स्प्रेडर्स पीक पे थे गर्मियों में, गर्मियां खत्म, ट्रेंड टूट गया। उसके बाद चार्जिंग वाले पंखे, गर्मी खत्म, ट्रेंड टूट गया। वो आएगा अभी, नहीं आया। ट्रेंडी प्रोडक्ट्स जो है ना सिर्फ 2 to 3 वीक्स काम करती है, इसलिए ये चीज बड़ा ध्यान से करना है क्योंकि लेकिन हर 3 हफ्ते में नई प्रोडक्ट ढूंढ के लाना अभी बहुत आसान लग रहा है, ऐसे आएगी। रिस्की है, बाकी ये हम लोग मिलके मुझे गलत प्रूफ कर लो तो फिर मजा आएगा, ठीक है। रिस्की काम है। देखो सेपरेट तो है ना, वो तो चल रहा है ग्रुप के अंदर जो है ना, इसलिए आए हैं ताकि एक बड़ी चीज बना सकें, ठीक है। अभी मसला जो आ रहा है ना, जो मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया वो ये किया कि जो आप अलग अलग चलाते हैं ना उसमें प्रॉपर ब्रांडिंग नहीं होती है, प्रॉपर फोकस नहीं होता, इसी वजह से रिटेंशन रेट टूट रहा है, ठीक है। वो रिटेंशन रेट वापस जोड़ने के लिए ग्रुप की शक्ल के अंदर कन्वर्ट किया आप लोगों को। एक पेज सब आप लोग आपस में टास्क डिफाइन कर लेंगे। अपलोडिंग वाला एक बंदा होगा, कॉन्टेंट राइटिंग वाला एक होगा, बात करने वाला एक है, लॉजिस्टिक्स को एक देख रहा है, एक हंटिंग देख रहा है। इस तरह से मिक्स चल रही होगी और सब ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे होंगे मिलके। पेड मार्केटिंग भी इकट्ठे चल रही होगी, ऑर्गेनिक भी चल रही होगी। यही तो, इसलिए तो ग्रुप बनाया कि आप लोगों ने जब 7 लोग एक चीज को डन करेंगे ना तो वो प्रोडक्ट में दम होगा, ठीक है। अगर दम तय देखो सख्ती वाले पार्ट के अंदर ना सबसे बड़ा मसला है कि वो टेस्ट एंड ट्रायल है, ठीक है। दराज 7 ईयर्स तक लॉस मेकिंग रहा है, लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट था 7 ईयर्स तक। दराज में उस टाइम पे जब ये प्रॉफिट में गया ना तब साढ़े एब्सेंट है।
पहले मैं इसके बाद चक्कर लगा वापस आओ। हमने ट्विटर पढ़ लिया था स्टार्ट। वेबसाइट भी काफ़ी दूर है। अभी सोशल मीडिया कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे दराज पे। दराज के बाद हम लोगों ने ईमेल मार्केटिंग ऐसा जितनी भी सोशल के साथ कनेक्टेड चीज़ें वो सारी कवर होंगी। आना इसके बाद वो एसईओ के साथ, एसईओ के बाद है इंक्लूडेड है। स्ट्रक्चर ना थोड़ा सा चेंज किया है। पहले एसएमए के फॉर्म वेब पढ़ते थे, लेकिन अब मसला ये होता है वेब में जब बच्चे जाते हैं सोशल मीडिया की प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। सोशल मीडिया की प्रैक्टिस डिमांड करती कम से कम 3 महीने। तो अभी आप लोग ये दराज और इन पे रहोगे जिसके अंदर सोशल मीडिया ही आपको सपोर्ट करता है। फिर एक दफ़ा जब एसईओ में जाओगे तो फिर सब वो एसईओ की सारी चीज़ें, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, गूगल एड्स पे वो इकट्ठा साथ आपका हो जाएगा। उसमें ज़रा ये कि टेंशन वगैरह जो होती है वो नहीं होगी। वो एक सोशल मीडिया का पूरा पार्ट करके टेस्टिंग करके बंद कर देंगे, फिर आप प्योरली एसईओ, क्योंकि एसईओ इटसेल्फ बहुत खपत है। एसईओ टाइम मांगता है। ये तो है ना आपने 2-3 घंटे दिए काम चल गया। एसईओ में जब तक 8 घंटे डेली नहीं दोगे वो तो दाढ़ भी गीली नहीं होती उसकी वहां से। उसी पे वर्क, उसी सेम जो प्रोजेक्ट है उसी को आप उठा के एसईओ में भी काम कर रहे हैं उसी पे, उसी की वेबसाइट। वो डेफिनेटली जो आपके इंस्ट्रक्टर होंगे उनका एक अपना करिकुलम है टास्क पर, वो सर बेहतर बताएंगे। वैसे होती अलग अलग है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा आप सब लोग मिलके एक ब्रांड बनाओ और बड़ा ब्रांड बना लो, छोटे छोटे ब्रांड्स बना देंगे। ये क्लास ये क्लास के एंड पे डिस्कस करते हैं। अभी फटाफट 3-4 चीजें पढ़ लें। ट्विटर पढ़ना है, ट्विटर के साथ और भी चीजें। स्टॉकिंग पढ़ लिया था ना हमने। हाँ, लिंक्डइन का लास्ट वही होता है। अच्छा, मैं 2 दफा ट्विटर लिखा, दोनों दफा टिकटॉक आ गया आगे। अच्छा, अब जो प्लेटफॉर्म हम पढ़ेंगे ना ये ज़रा छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि इनसे सेल्स नहीं आती हैं, ठीक है। लेकिन ये आपके करिकुलम का पार्ट है, और वैसे भी कल को जब आप किसी क्लाइंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ये टूल्स आपने उसको देने ही देने, उसको अकोमोडेट करना ही करना, इसलिए ये लाजमी हमारे पास, ठीक है। अभी तक जो आपने 2 टूल्स पढ़े थे ना, फेसबुक और लिंक्डइन, अगर आप रियल टाइम बात करो ना तो असल में सोशल मीडिया वही है जिनसे बिजनेस जनरेट होता है। ये जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना ये बस शोबाजी के लिए, अटेंशन गेन करने के लिए या अवेयरनेस के लिए। वो मोबाइल एप्लीकेशन है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, वो इसलिए अलग पढ़ना है हमने। बिल्कुल होता है, तो बिजनेस टिकटॉक से भी है। अभी आप लोग जो जितने भी पढ़े ना ये सारे फॉलो करते हैं एज रैंक को, जो फेसबुक में था। जो मोबाइल एप्लीकेशन है जितने भी वो सारी हीट मैप को फॉलो करती हैं, वो इसलिए एंड पे इकट्ठी पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें एक एल्गोरिथम पहले पढ़ लेंगे, उसी एल्गोरिथम में सारे ऐड होके आ जाएंगे। चलो ट्विटर को समझते हैं। ट्विटर जो है एक एक्चुअली एक कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि डिफरेंट लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं और हैशटैग जो है ना ऐड करते हैं, उन हैशटैग्स के ऊपर चीज़ें शेयर करते हैं, जिसकी बेस के ऊपर हैशटैग ट्रेंडिंग में आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही हैशटैग ट्रेंडिंग में आते हैं उस एरिया के जितने भी जर्नलिस्ट, मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग, पॉलिटिशियंस, वो सब लोग उसको स्टडी करते हैं और उसके बेस के ऊपर डिसीजंस लेते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सप्लोर में जाता हूँ तो मैं यहाँ से बैठ के पूरी दुनिया में इस वक्त करंट लोकल लेवल पे क्या न्यूज़ चल रही है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं वो चेक कर सकता हूँ, ठीक है। आज नेट कुछ ज़्यादा ना स्लो हमारा। चलो कुछ कुछ चल रहा है। इसमें है, इसकी बैटरी लो, फोन भी ये शरारत है, ये अपनी मर्जी से चलता है। मैंने अभी तक डाटा नहीं निकाला, मैंने फोन ऑर्डर किया हुआ है। मैंने वो मंगवाया है 22 अल्ट्रा, वो अभी तक शायद पहुंचा नहीं। आज उसने आना था, अभी तक नहीं पहुंचा वो।
पता नहीं क्या मैं बताऊं, मैं क्या क्या कुछ बताऊं। वहाँ पे रेट भी कम है, वो सेकंड हैंड में डील करता है। मैंने ही मंगवाया एक्चुअली दोस्त है ना, उसके बाद लॉट आई थी, उसने इस्लामाबाद से भेजा। मैंने एक प्रोजेक्ट किया उसके अगेंस्ट, वो तोहफे में मिला। वो पेज का ऐप का एडमिन देगा, और अगर कार्ड आपका लगना है तो 10% कार्ड के अलग चार्जेस लोगे। अगर कार्ड उसका है तो जिस अकाउंट पे कार्ड लगा हुआ है उसकी लॉगिन डिटेल्स भी देनी। वो बिजनेस अकाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। बिजनेस अकाउंट लेकिन कोई छोटा क्लाइंट नहीं भेजेगा, क्योंकि उसमें आप उसको उड़ा सकते हो। बिजनेस अकाउंट उसके पास रहेगा तो वो सिक्योर रहता है, वो आपको उड़ा सकता है, आप उसको नहीं उड़ा सकते। ठीक है, यानी कि जब कोई क्लाइंट पुराना होता है फिर बिजनेस अकाउंट मिलता है उसका। डिपेंड करता है कितने की चलवा रहा है। लेट्स सपोज अगर वो चलवा रहा है 1 लाख की, तब आप 10% ले लो। वैसे 10% होता है ऑफिशियली, लेकिन आपसे कहता है 10,000 की एड चला दो, 10% तो 1000 में बनता है, वो तो नहीं वर्थ इट। उसके अंदर 5000 6000 चार्ज कर लोगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स रहे हैं पीछे जिनकी 8-8 9 लाख की एड चलाई, उनसे कुछ भी नहीं लिया। ठीक है, वो डिपेंड होता है, आपने देखना होता है कि क्या क्लाइंट की क्या क्राइटेरिया, किस तरह से डील करना है आपने उसको। ठीक है, कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी रहे हैं जिनकी 20,000 की एड चलाने के लिए 15,000 पे चार्ज किया हुआ मैंने। उसके पैकेजेस पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर ना, उसमें पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा खैर ये देख लेते हैं, इसमें क्या होगा कि आप ये चेक करना चाहते हैं इस वक्त इंडिया में क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने इंडिया लिखा, इंडिया के आपने ट्रेंड्स ओपन किए, या आपके बैकग्राउंड में सारे ट्रेंड्स खुल गए इस वक्त इंडिया में, ये सेटिंग्स में। ठीक है, ये सारे ट्रेंड्स खुल गए इस वक्त इंडिया के अंदर। क्या ट्रेंड चल रहा है? शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन हमने ट्रेंड इंडिया का खोला हुआ है। ठीक है, ये पाकिस्तान का ट्रेंड है जो कि इंडिया तक पहुंचा हुआ है। ठीक है, लेकिन इस शो तो उसमें करा ना, पर ये एक ट्रेंड है जो कि, अच्छा ये देखो ना, वॉर इन यूक्रेन, चलो ये चला गया वापस। वॉर इन यूक्रेन ट्रेंड चल रहा है, वॉर तो यूक्रेन में चल रही है, इंडिया में क्या चल रहा है? तो ये यूक्रेन का ट्रेंड है जो कि इंडिया में पहुंचा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही पाकिस्तान में भी इंडिया के ट्रेंड पहुंचे हुए। अब एक और चीज दिखा देता हूँ आपको, 4G कितना स्लो चल रहा है, इससे आगे तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है मेरे पास। मुझे पहले ही शक हो रहा था। ये लो, ट्रेंडिंग इन इंडिया, मुस्लिम एरिया, GTA 6, यूक्रेन, ये सारे आ गए। ठीक है, अब ये देखो, ये ट्रेंड किधर का है? पाकिस्तान का, जो कि इंडिया में जा रहा है। और एक इंडिया का ट्रेंड है जो कि यहाँ पे भी शो हो रहा था। वापस इधर हम आते हैं लाहौर में, जस्टिस फॉर गर्ल वाला जो था, वो इधर भी चल रहा था ट्रेंड। ये देखो, ये इंडिया में भी चल रहा था, ये पाकिस्तान में भी चल रहा है, तो कुछ। ठीक है, पढ़ लिया ना, बस ठीक है, डन। सो एक्चुअली ये क्या करता है, एक एरिया में जब स्पेसिफिक लोग एक अच्छी नंबर ऑफ ट्वीट्स जनरेट करते हैं किसी एक हैशटैग के ऊपर, वो ट्विटर पे ट्रेंड में आ जाता है। दैट मीन्स कि अगर आप ट्विटर पे कोई भी चीज़ ट्रेंड में ले आते हो, उस स्पेसिफिक एरिया के जितने भी लोग हैं जो कि मीडिया से, जर्नलिज्म से ताल्लुक रखते हैं, सबको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। अब ट्विटर के ऊपर आपके दो ही काम है, पहला काम ये कि आपने ट्वीट लिखनी है, और दूसरा आपका काम है ट्रेंड बनाना। ट्वीट कैसे लिखते हैं? ट्वीट लिखना इसमें टेक्निकल काम है। ट्विटर को एक्चुअली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं कहा जाता, इसको एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट कहा जाता है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट, ठीक है। तो माइक्रो ब्लॉग में एक्चुअली ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग दो वर्ड से मिला हुआ है। जो बी है वो रेफर करता है बायो से, और लोग जो है एक्चुअली कहते हैं किसी भी इंटरनेट फाइल को। तो बायो, बीलॉग या बायोलॉग क्या हो गया? कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आपने अपनी मर्जी से या अपने
अंदाजे से आपने क्रिएट किया हो। तो माइक्रो ब्लॉग क्या होगा, कोई भी ऐसा ब्लॉग या कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि विद इन 260 कैरेक्टर्स में आता है, 240 कैरेक्टर्स हो रही है, 240 कैरेक्टर्स के अंदर आता है, दैट विल कंसीडर एज अ माइक्रो ब्लॉग, और ट्विटर की लैंग्वेज में उसको ट्वीट कहते हैं। ठीक है, अब ट्वीट के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आपके ट्वीट का पार्ट होता है इंट्रो। इंट्रो के पार्ट में आपने रेफरेंस देना होता है कि आप किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ट्विटर के ऊपर जो लोग बंदे बैठे हुए ना, वो समझ लो कि एक पीएचडी के मुकाबले में बात कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, उनको सब पता होगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, बड़ी दफा ऐसे होता है कि यहाँ पे ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा होता है, वो ट्रेंड समझ में नहीं आता मुझे, क्योंकि वो पिछले कोई 50 ट्रेंड्स को मिला के उनके ऊपर डिस्कशन चल रही होती है और नया ट्रेंड बन जाता है, और हमें समझ ही नहीं आता कि बात क्या चल रही है। और बड़ी दफा ऐसे ऐसे रेफरेंस पास करते हैं, वो रेफरेंस आप गूगल करो, गूगल पे भी नहीं मिलते कि वो रेफरेंस कहाँ से पास कर रहे हैं उसके से। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। टू फंड्स, ये पता किसी को क्या है टू फंड्स? हिशाम सर को पता है सबको? हिशाम सर ने एक वीडियो बनाई और वीडियो में टाइटल के अंदर स्टूडेंट्स लिखे हैं, टू फंड्स कर दिया। ट्विटर पे ट्रेंड बन गया अगले दिन के, जी इतना बड़ा वो बंदा, उसने हर जगह पे टू फंड, हर जगह पे टू फंड, इवन ब्लॉग के ऊपर टू फंड लिखा हुआ उसने। उसने ठीक तो कर दिया, लेकिन लोगों ने ट्रेंड बना लिया। अब जहाँ पे हिशाम सर की वीडियो होगी, नीचे लोग टू फंड लिख रहे होंगे। अब आपको अगर नहीं पता, आपको यार ये क्या चल रहा है बीच में, टू फंड पता नहीं क्या सीन, आप गूगल भी करो आपको समझ नहीं आएगा यार ये चल क्या रहा है। जो लोग ट्विटर पे डेली एक्टिव होते हैं ना, सिर्फ उनको समझ में आती है टू फंड वाली बात है। अब ऐसी बड़ी दफा ना चीजें चल रही होती हैं, नीचे कमेंट्स चल रहे होते हैं, समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है, वो यही चीजें मिक्स होती हैं। तो इंट्रो में एक्चुअली आपने क्या करना होता है, आपने रेफरेंस पास करना होता है कि आप किस ट्रेंड को या किस चीज के रेफरेंस के ऊपर बात करें। फॉर एग्जाम्पल आप बात करना चाहते हैं एशिया कप के फाइनल मैच के ऊपर, आप स्टार्टिंग कैसे होगी, इन एशिया कप 2022, ठीक है, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का एसएल है। ठीक है, यहाँ तक इंट्रो में समझ में आएगा अच्छा किस चीज के बारे में बात हो रही है। ये नहीं आपने कहना जो कल मैच हुआ था, जो परसों मैच हुआ, जो परसों फाइनल हुआ था, नहीं। अच्छा, इसमें भी हमने एक वर्ड मिस कर दिया, फाइनल नहीं लिखा हमने इसमें। इट शुड बी मेंशन कि फाइनल मैच की बात हो रही है, जो कि एशिया 2022 का पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की बात है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपके पास आता है बॉडी का। बॉडी के अंदर आपने डेफिनेटली सारी चीजें डिस्क्राइब करनी थी। इसके अंदर भी 3 तरह से आप बॉडी में डिस्क्राइब कर सकते हो। पहली आप स्टोरी बता सकते हो, दूसरा फैक्ट बता सकते हो, तीसरा आप रिलेशन बना सकते हो। स्टोरी से ना लोग चालू हो चुके हैं। अगर आपने ये लिखा ना एशिया कप जो है हुआ था, उसमें जी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, बिल्कुल मजा नहीं आया, नोबडी केयर्स, उनको पता नहीं अच्छी परफॉर्मेंस थी, आपने क्या तीर मार लिया बीच में। तो स्टोरी अगर आपने लिखी ना, स्टोरी तो समझ लो कि यहाँ के जो लोग हैं ना उनके लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल ही नहीं है। दूसरा पार्ट ये कि आप फैक्ट लिखो। अब फैक्ट लिखने का तरीका समझ लो, आपने कभी भी ये नहीं लिखना कि पाकिस्तान जो है वो कितने से हारा था रन से, 28 रन से, चलो लेट्स सपोज 28 रन से पाकिस्तान लॉस्ट। ठीक है, पाकिस्तान लॉस्ट बाय 28 रन, लेट्स सपोज ये लिखा आपने। कभी भी ऐसे नहीं लिखना, आपने हमेशा क्या करना है, एज पर जियो न्यूज, एज पर फलाना ब्लॉग, एज पर यहाँ से जो रेफरेंस है उसका लाजमी मेंशन कर रहे हैं। अब इसका मसला फायदा क्या होता है, अगर वो फैक्ट गलत है लोग किसको मारेंगे, जियो को, और अगर फैक्ट वो सही है तो भी ठीक है। लेकिन अगर आपने ये नहीं लिखा और आपने यहाँ पे क्या किया, आपने जल्दबाजी में इसको यहाँ पे कर दिया ये, और ये हुआ गलत, तो दूसरी अटेम्प्ट में आपका अकाउंट उठा देगा ट्विटर। और ट्विटर इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट है। कितना स्ट्रिक्ट है, डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर अकाउंट केस। डोनाल्ड ट्रंप तब एक्टिव प्रेसिडेंट था यूएस का। दूसरा फैक्ट गलत पे क्या किया, परमानेंट सस्पेंशन ऑफ रियल डोनाल्ड ट्रंप अकाउंट। नीचे सब कुछ लिखा हुआ है कि पहली ट्वीट में ये गड़बड़ किया था, दूसरी ट्वीट में ये गड़बड़ किया था, और दूसरी ट्वीट जैसे उन्होंने की उन्होंने उड़ा दिया। तो अगर भाई उसको नहीं छोड़ा तो फिर तुम लोग और मैं कौन से खेत की मूली आते। ठीक है, सो इस चीज के ऊपर ट्विटर बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, किसी बंदे ने रिपोर्ट किया, गलत फैक्ट है, ट्विटर ने चेक किया, अकाउंट 1 सेकंड में ब्लॉक है, वो वापस नहीं आता।
फिर इसको पकड़ेगा ना। अब ये नहीं करना आपने यहाँ पे 22 लिख के पीछे जियो लिख दिया, वो जियो पे जाके चेक करेगा, जियो पे 28 होगा, आपको फिर भी उड़ा देगा और फिर ज्यादा बुरा पड़ेगा कि आपने जियो का नाम भी यूज किया है, ठीक है, बट आपने लिखा जियो ने ये कहा है 28 और आपको किसी ने फ्लैग लेट्स सपोज फ्लैग कर दिया, आप उसको लिंक भेजोगे ये देखो जियो ने लिखा हुआ है, जियो जाके फ्लैग करो, ठीक है, आपने तो रेफरेंस पुट किया है, तो रेफरेंस पुट करने में आपकी लाइबिलिटी नहीं है। इसी चीज से बचने के लिए ट्विटर पे सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, वो रिलेशंस बिल्ड करते हैं। रिलेशंस बिल्ड क्या करते हैं, वो एक बात को किसी दूसरी बात से कनेक्ट करते हैं और एक नया मतलब निकाल लेते हैं। मीम्स देखे हैं आपने, ऊपर एक बंदर की पिक्चर लगी होगी, नीचे लिखा होगा ऐसे दिखने वाले को टैग करें, ठीक है, वो रिलेशन है। ऊपर बंदे की पिक्चर है, वो एक अलग चल रहा है, नीचे एक अलग ही कैप्शन है। अब आप उसको फ्लैग ही नहीं कर सकते, क्या फ्लैग करोगे उसको कि बंदे की तस्वीर ठीक नहीं है, कैप्शन ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और इंटरेक्टिव है, ठीक हो गया। रिस्पेक्टिवली यहाँ पे भी होगा एशिया कप 2022 पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, जैसे पाकिस्तान की पॉलिटिशियन है वैसे ही हमारे टीम के लोग, एक साइड पर नवाज शरीफ की तस्वीर है, एक साइड पर उसकी लगा दी, रेफरेंस ही नहीं है उसमें, स्टोरी नहीं है, एक अलग कॉन्सेप्ट दे दिया, हैवी मजे का कॉन्सेप्ट, और उसमें एनी फ्लैग कर भी देगा, क्या फ्लैग करेगा वो बंदा, क्या कहेगा, क्या गलत है इसमें, रेफरेंस है ना, वो तो एक रिलेशन बनाया हुआ हमने, रिलेशन तो किसी भी चीज का बन सकता है। अब इस पे स्मार्टनेस चाहिए आपको, आपकी स्मार्टनेस ये कि आप चलते हुए ट्रेंड्स के ऊपर गेम चलाए। ये लम्स का ट्रेंड चल रहा है, लम्स का ट्रेंड क्यों चल रहा है भाई, खोल के पहले पढ़ लेते हैं। ये लम्स के अंदर जनाब कोई मेरे हिसाब से कोई इवेंट शीवेंट हो रहा है गेस, आप यहाँ पे क्या आपने ट्वीट लिख दी कि आज लम्स के अंदर इवेंट है और ये मुझे कोई ड्रामा टाइप का कुछ लग रहा है, ठीक है, तो आज ही ड्रामा को प्रवोक करने के लिए जो है वो लम्स के अंदर भी जो है वो इवेंट हो रहा है, और हमारी कंपनी के अंदर भी जो है ना बहुत सारे जो लोग हैं वो ड्रामेबाज हैं, तो आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो तमाम ड्रामेबाज लोगों को जो कि हमारी कंपनी में ड्रामे करते हैं। बात लम्स की हो रही है, ड्रामे की हो रही है, कंपनी घुसा दी बीच में आपने। अगला देखो जरा, ताजू तरबूज, ठीक है जी, दादू जी तरबूज जो है वो तरबूज को देख के रंग पकड़ता है, इसी तरह से कई कंपनीज जो है वो हमें देख के रंग पकड़ नकली प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो ऐसी प्रोडक्ट से दूर रहे, क्योंकि हमारी असल प्रोडक्ट में ये चीजें हैं, क्रेडिट कर दें, ठीक है। अच्छा, वापस उसकी बस स्टोरी बना लो, ये नहीं करना, वो तो उसी वक्त पड़ती है, पेस्ट करोगे उसी वक्त उस बंदे को नोटिफिकेशन जाएगी भाई आपकी ट्वीट, रीट्वीट कर सकते हो, शेयर कर दो, रेफरेंस दे दो कि एज पर जियो न्यूज, पूरा कॉपी पेस्ट कर डाल दो, रेफरेंस दे दो, रेफरेंस दिए बगैर बात नहीं करनी, कॉपीराइट नहीं आता, अकाउंट उड़ता है। पहले मैं ये बता दूं फिर हम, ठीक है, अच्छा ये लो मैकडोनल्ड्स, लाहौर, तमाशागर, चोर, इन सब के ऊपर स्टोरीज बनाई जा सकती हैं, बैकएंड में कनेक्ट की जा सकती हैं। अब सवाल ये कि इनको कनेक्ट करने का फायदा क्या है, सबसे पहला ये फायदा है कि इस प्लेटफॉर्म पे जो ऑडियंस है ना वो कहीं पे भी नहीं है, कौन से लोग हैं, ये न्यूज़ के लोग हैं। लेट्स सपोज आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे एक इवेंट कराते हैं और उस इवेंट का ट्रेंड बना देते हैं कहाँ पे, ट्विटर के ऊपर, तो आपको पता है कल क्या होगा, कल की सारी अखबारों में लिखा हुआ आएगा कि यहाँ पे एक इवेंट हुआ था। ये पावर है ट्विटर की। आपने यहाँ पे एक नेशनल इशू उठाया जो कि वाकई में लिजिट इशू था, कल इंटरनेशनल एजेंसी उस पर एक्शन ले रही हो क्योंकि ट्विटर पे ट्रेंड था। आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक स्टूडेंट था मेरा, आते आते हनी कॉम THEOR हनी कॉम थ्योरी, ये एक स्टूडेंट था मेरा, ये रहा, ये एक स्टूडेंट था मेरा, ये शहजादे ने क्या किया, एक थ्योरी इसने सोची, इसने थ्योरी सोच के उसको ट्विटर पे डाला, ट्विटर पे डाल के उसका ट्रेंड बनाने की कोशिश की, सारे दोस्त मिले ने ट्रेंड बनाया। थ्योरी ये थी, हनी कॉम थ्योरी थी, ये एक्चुअली स्पेस वॉपिंग के ऊपर एक थ्योरी इसने दी थी, और इसने कोई एक फॉर्मूला बनाया E = mc² से, पता नहीं कैसे ड्राइव ड्रूव करके, मुझे नहीं पता क्या किया इसने,
वो फॉर्मूला पूरा बना के लगा दिया। वो फॉर्मूला जब वायरल हुआ, इंटरनेशनल एजेंसी ने इसको देखा, ये फॉर्मूला करते 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 पहुंचा हार्वर्ड तक। हार्वर्ड ने इस पर रिसर्च की, रिसर्च करके कहा कि इस बच्चे ने जो थ्योरी पास की है बिल्कुल लेजिट है। उस चीज के ऊपर फॉर्ब्स के अंदर 30 जो मोस्ट इन्फ्लुएंस है, मोस्ट जो भी उसका एक शीट होती है उसके अंदर मोस्ट इन्फ्लुएंसर लोग थे 30 एशिया के। 2018 में उसका नाम आ गया और इस चीज की बेस के ऊपर इसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 100% स्कॉलरशिप पर बुला लिया। ठीक है, किस चीज की बेस के ऊपर? एक छोटे से ट्रेंड की बेस के ऊपर। ये एक लाइव एग्जांपल जो मेरे सामने हुई है। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। मलाला कौन थी? ट्रेंड बना, लोगों को कैची लगा, लोगों ने प्रमोट किया। आज देखो वो, अगर मलाला आके इलेक्शन में खड़ी हो जाए ना, वो अच्छा खासा रगड़ा दे सकती है सारी पार्टियों को। इतनी पीआर है उसकी पाकिस्तान में, इतने लोग जाले हैं उसके। किस चीज पे है? आपके बात बताओ, आगे क्या होना है? हाँ, बराबर और मलाला की शादी हो रही है, होनी थी, मतलब उसकी तो वो, हाँ, क्योंकि उसको जो सारा स्पॉन्सर किया था ना, पीपी ने किया था। पीपी के एमए ने स्पॉन्सर किया, बस सारा उसका खर्चा, जो आने जाने का, जो उधर उसका इलाज, 30-35 करोड़ का उसका हुआ है इलाज। और वो जो ऑक्सफोर्ड पढ़ी, उसका सारा एक्सपेंस पीपी ने भरा हुआ है। पीपी उसको यूज करेगा फ्यूचर में। और वैसे भी बारी पीपी वालों की आने वाली, नून लीग की आगे ना, पीपी की बारी है अगली, बारी के साथ देखे। अल्लाह करे पीटीए क्या है, लेकिन ये पॉलिटिक्स जो है ना, ये बड़ी डिफरेंटली काम करती है। ये लोगों की इमोशन साथ खेलती है। ठीक है, इमोशन जब बह जाए। खैर वापस आते हैं, ये एक लाइव स्टोरी है और ये बच्चे की एज भी देख लो भाई। ये जब बच्चा गया है, 17 साल का बच्चा था जिसने ये वाला काम किया। ठीक है, सो ये सारी चीजें यहाँ से बनती हैं। अब हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं? पहला फायदा ये कि ट्रेंड बनाने से, अगर आपको कोई इवेंट है या कोई लेजिट कोई इशू है, वो मार्केट में वायरल हो सकता है। और दूसरा फायदा ये कि आप इसकी सर्विस पे कर सकते हो। हम लोग इसकी सर्विस देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 2000 ट्वीट्स करते हैं। 2000 ट्वीट्स हम तकरीबन कोई 80-85 के करीब अकाउंट्स है हमारे पास, उससे ट्वीट्स करते हैं। जैसी ट्वीट करते हैं ट्रेंड में आ जाता है, और जैसी ट्रेंड में आता हम लोग 1 लाख पे चार्ज कर लेते हैं। अब इमेजिन करो, एक्सपो में एक इवेंट हो रहा है, एक दिन का जो इसका एक्सपेंस है ना एक्सपो में इवेंट का, वो तकरीबन 22 से 25 लाख रुपए। ठीक है, क्योंकि 16 या 17 लाख रुपए तो एक दिन का रेंट है उसका। ठीक है, 50,000 रुपीज पर आवर एसी के चार्जेस है। बाकी आप देख लो कितने सारे एक्सपेंस होते हैं। क्या एक ऐसे इवेंट के लिए जिसने इतना पैसा लगाया है, क्या उसके लिए 1 लाख रुपए देना मुश्किल है ट्रेंड बनाने के लिए? और हर एक्सपो इवेंट का ट्रेंड बनता है। ठीक है, प्रॉपर एजेंसीज बन चुकी हुई हैं जो एक्सपो के अंदर बैठी हैं, जो कि ट्रेंड बना के देती हैं आपको, और तो बहुत ज्यादा चार्ज करती हैं वो। ठीक है, सेम ऐसे ही हर रोज एक्सपो में इवेंट होता है, हर रोज पीसी में इवेंट होता है, हर रोज जगह जगह पे इवेंट होता है। हर इवेंट में एक हाइप होती है, वो हाइप जनरेट करने के लिए लोग टिकटॉक सॉरी ट्विटर को यूज करते हैं। पहला फायदा तो ये आ गया। दूसरा फायदा ये कि यहाँ पे जो एजुकेशन से रेलिवेंट लोग हैं, उनको अगर आपने ये दिखाना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें वाकई में जान है, तो उसके लिए आपको ट्विटर पे एक्टिव होना पड़ेगा। कल को आप किसी फेमस सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, किसी के भी पास चले जाते हैं, ट्विटर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। अब आपको दिखा दो उसकी पावर कितनी ज्यादा है। इमरान खान एंटर किया, सबसे पहले तो न्यूज आ गई। न्यूज के बाद चेक करो सबसे पहले क्या आ रहा है, ट्विटर आ रहा है। और ट्विटर के ऊपर चेक करो जरा, जो उसकी लास्ट ट्वीट्स है वो डायरेक्ट गूगल के ऊपर शो की जा रही है, जबकि किसी वेबसाइट के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा आपको। यूट्यूब पे मिलेगा, पर यूट्यूब गूगल का अपना है, ये अपना नहीं है उसका, बट वो स्टिल शेयर कर रहा है। मेरा चाहता हूँ तो क्या होगा। ठीक है, इसके अलावा ट्विटर के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ट्विटर में सिर्फ ये है कि आप लोगों ने ट्वीट्स को कैसे लिखना है, प्रॉपर ट्रेंड कैसे करना है। एक चीज है कि इसमें हैशटैग कैसे ढूंढना है। अच्छा, हैशटैग अच्छा वो होता है जिसपे ज्यादा अपडेट्स आ रही हो। कोई भी ऐसा हैशटैग जिसपे अपडेट्स कभी कभी आ रही है, वो अच्छा हैशटैग नहीं है। वो कैसे पता चलेगा? सिंपली हैशटैग पाकिस्तान लिखा आपने, ठीक है, पाकिस्तान लिख के एंटर किया। एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से लेटेस्ट में चले जाना है। आप लेटेस्ट में चले गए, लेटेस्ट में जाके आपने सिर्फ देखना है 20 सेकेंड, 22 सेकेंड्स, 25 सेकेंड। ठीक है, वो तरबूज ही चली जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या चल रहा है, हैशटैग पाकिस्तान बहुत ज्यादा इन है। क्या हैशटैग पाकिस्तानी इन है? चेक कर लेते हैं अभी। हैशटैग पाकिस्तानी 4 मिनट, 8 मिनट, 8 मिनट, ये इतना एक्टिव नहीं है।
इसके लिए वेबसाइट भी अवेलेबल है। हैशटैग ये क्यों नहीं लिखी, अजान हो जो फिर करते हैं हम आगे। क्या कहते हैं? अच्छा हमारा लिमिट क्लास। अच्छा जी, अब ये वाला जो काम है ये आप लोग मैन्युअली भी कर सकते हैं इस तरह से सर्च कर करके। दूसरा है ट्विटर हैशटैग जनरेटर लिखें, यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। किसी भी वेबसाइट पे जाएं, जाके जो भी आपकी क्यूरी है वो क्यूरी उस पर सर्च करें, वो आपको खुद ही निकाल के दे देगा कि कौन से इस वक्त जो है ना हैशटैग ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। लेकिन ये जो जितने भी फाइंडर्स होते हैं ना, ये फाइंडर्स स्लो होते हैं। फॉर एग्जांपल आज एक नया ट्रेंड चला, रेन इन लाहौर। तो जो ये ट्रेंड्स है ना, ये जो टूल्स है, ये आपको कल बताएंगे कि रेन इन लाहौर ट्रेंड में आ गया, लेकिन अभी ट्रेंड में है। तो इसलिए आपने कोशिश करना है कि जो ये ट्रेंड्स है ना इनके ऊपर फोकस करें और इन्हीं में से ट्रेंड्स उठाएं, ना कि आप मैन्युअली सर्च करें या उसके ऊपर टूल्स को यूज करके आप लोग लेके चलें। ठीक है। ट्विटर के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो प्लेटफॉर्म आ जाता है दैट इज Behance। Behance जो है एक ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लेट्स सपोज अगर आप किसी एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं या आप किसी, बिल्कुल ही नेट हो गया नेट तो। इसलिए मैंने मुझे ज़्यादा लगता है 2% बैटरी पे चला गया एक साथ ही। अच्छा अब क्या सीन है, Behance जो है
ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए और ये पोर्टफोलियो के इस्तेमाल होते हैं। किसी भी एजेंसी में आप जाते हैं जहाँ पे ग्राफिक डिजाइन बनते हैं या ग्राफिक डिजाइन बैठे काम करते हैं, या किसी भी तरह के फोटोग्राफर या डिजाइनर के साथ अगर आप काम करते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, Behance के ऊपर उसका अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट बना के सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर शेयर योर वर्क में जाना है और यहाँ पे जाके जो भी उसके प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट्स अपलोड करने हैं। BEHANCE.net, ठीक है। ये एडोबी वालों का अपना प्लेटफॉर्म है। जो लोग फोटोशॉप इलस्ट्रेटर इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर एक डायरेक्ट ऑप्शन आती है शेयर ऑन Behance की, ठीक है। तो ज्यादातर जो एडोबी यूज करते हैं वो इसके ऊपर अपना काम भी सेव कर रहे होते हैं, ठीक है। बट बीइंग डिजिटल मार्केटर आपका काम ये होगा कि प्रोफाइल यहाँ पे बनाकर उसको रेगुलरली अपडेट करना, ठीक है। अब आपको बताता हूँ इसका फायदा क्या होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अदनान भट्टी। अब अदनान भट्टी साहब जो है ना ग्राफिक डिजाइनर है और उन्होंने अपना Behance का प्रोफाइल बनाया हुआ है। तो Behance का प्रोफाइल जो है उसको गूगल बहुत ज़्यादा अथॉरिटी देता है, क्योंकि इस पे बहुत नीश और क्रिएटिव किस्म के लोग जो है ना काम करते हैं, जिसकी वजह से जैसे गूगल पे सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर Behance.net की उनकी प्रोफाइल आ जाती है, ठीक है। बाकी सब भी वैसे माशाल्लाह उन्हीं की है, ये भी उन्हीं की चल रही है, लेकिन Behance.net की भी एक अपनी वर्थ है, ठीक है। वैसे सबसे ज़्यादा वर्थ अगर आप देखो तो लिंक्डइन की है। लिंक्डइन ऑलरेडी टॉप के ऊपर उनकी रैंक कर रही है, ठीक है। Behance के ऊपर इसके अलावा और कोई काम नहीं है, इसके कोई हैशटैग की लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें डिस्कवर होता है और डिस्कवर वाले पार्ट में ना ट्रेंड्स चल रहे होते हैं डिफरेंट। अगर आप उन ट्रेंड्स की वजह से कोई डिजाइन बनाते हैं तो वो आपको यहाँ पे शेयर कर दे उसी नाम को यूज करते हुए, तो इन ट्रेंड्स में वो शो होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपलोड। ये एक्चुअली एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है। कल को आपको क्लाइंट ये कहता है मेरा डिजाइन पोर्टफोलियो बना दो, तो डिजाइन पोर्टफोलियो Behance बनेगा। प्लस लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ने एक चीज डिस्कस करनी है, दैट इज NFT, ठीक है। नॉन फंजिबल टोकन है, तो NFTs भी यहाँ पे अपलोड हो जाती है और इसका पूरा एक गेटवे बना हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो एक क्लास में हम लोग मेटावर्स और NFTs को डिस्कस करना है, तो उसमें भी Behance आपका यूज होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी तक फेसबुक का जो मेटावर्स है उस पर डायरेक्टली NFTs अपलोड करने की ऑप्शन नहीं आई है। तो आपको अलग से माइन करके Behance के थ्रू या ओपन सोर्स के किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको अपलोड करनी पड़ी है अभी तक, ठीक है। Behance के बाद जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आपके पास आ जाता है वो आ जाता है Quora। Behance नहीं, सिर्फ अपलोडिंग, सिर्फ आपका डिजाइन डिस्प्ले है, उसके अलावा इसमें कोई और फंक्शनैलिटी नहीं है, ठीक है। ये बस इतना है कि लेट्स सपोज कोई क्लाइंट आता है मेरे से पूछता है यार आप अपना डिजाइन पोर्टफोलियो भेजो, मैं कहूँगा यार दिस इज माय Behance यूजर नेम, आप जाके चेक कर लें, ठीक है। जैसे लिंक्डइन पे आपका सीवी पड़ा हुआ है, ये आपका पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है। नहीं, एक्सपर्टीज रिगार्डिंग टू इमेजेस, इफ यू आर अ फोटोग्राफर, डिजाइनर, आर्टिस्ट, इमेज आर्टिस्ट है कोई भी, तो उस केस में सिर्फ यूज होगा, ठीक है। आजकल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज भी यूज करती हैं और अपनी जो कैंपेन्स बनाती है ना वो कैंपेन्स अपलोड कर देती है, ठीक है। आप लोग भी ये चीज को कर सकते हैं, अपनी जो आप लोगों ने कैंपेन्स बनाई है वो अपलोड करके अपना पोर्टफोलियो बना लें, इंस्टेड ऑफ कि आप किसी को बताएं कि मैं मेरे क्या क्या काम किया हुआ है, क्या क्या एड्स मैंने बनाए हुए, दिस इज माय Behance हैंडल और आप जाके चेक कर लो। ये प्रोफेशनल वर्ल्ड में Behance चलता है पोर्टफोलियोज के लिए। दूसरा आपके पास आ जाता है Quora। Quora इज नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बट बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, बीइंग अ सोशल मीडिया मार्केटर, Quora आपके खाते में आता है। वैसे तो ये फॉर्म है और फॉर्म के अंदर क्या होता है, लोग सवाल पूछते हैं, उन सवालात के जवाब देने होते हैं। QURA, अच्छा होता क्या है, मैं गूगल पे जाता हूँ और गूगल पे जाके लिखता हूँ BFORUSCAM स्कैम। जैसे ही मैंने स्कैम लिखा, यहाँ पे देखो काफी सारी जगह आ जाएगी जहाँ पे स्कैम 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 लिखा हुआ है। इसी जगह में एक Quora का भी स्कैम नजर आएगा आपको। और Quora पे एक्चुअली क्या होगा, लोगों ने पूछा होगा कि क्या B4U स्कैम है कि नहीं है, तो नीचे चेक करो लोगों ने क्या किया, एक कमेंट पास किया कि यार स्कैम है कि नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, पूरा एनालिसिस करके बताया है कि ये 50-50 है। यानी कि जिसने भी ये मैसेज किया है ना, ये Quora वाला का अपना बंदा है, सॉरी उसका B4U वालों का अपना बंदा है, क्योंकि इसने क्या किया, न्यूट्रल होकर जवाब दिया। B4U ने 100 अरब का स्कैम किया अभी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, लेकिन इसने न्यूट्रल जवाब दिया, इसका मतलब ये इनका अपना बंदा है। ये हो सकता है ये जेन्युइन बंदा हो, स्कैम तो क्योंकि अब जाके जाहिर हुआ है, बंदे की बात, ये है भी नहीं पाकिस्तान की, है भी बाहर का। और इसके ऊपर व्यूज कितने हैं, ये चेक करो जरा, 56,000 ये लिखा, ये बल्कि लिखा हुआ है 7.3000, यानी कि 7,000
300 लोगों ने इस कमेंट को व्यू किया, यानी कि इतने लोगों से स्कैम हुआ है जिन्होंने आके क्यूरा पे सर्च किया इसको, ठीक है। अगर सेम ऐसे आपकी कंपनी के बारे में यहाँ पे कोई सवाल कोई पूछता है तो आपकी कंपनी के सारे जवाब आपने देने। आप यहाँ पे आके कहेंगे नहीं बिल्कुल जेन्युइन है, 10 आईडी बनाए, 10 की 10 आईडी से जेन्युइन है, चाहे फेक भी हो, ठीक है। वो फेक वाला एक होगा, जेन्युइन है 10 होंगे, लोग कहेंगे जेन्युइन है कंपनी, ठीक है। इसको आसान अल्फाज में ORM भी कहते हैं, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ठीक है। किसी भी ब्रांड की ऑनलाइन रेपुटेशन जो है वो उसके रिव्यूज से, उसके कमेंट्स, उसकी सोशल प्रेजेंस से पता चलती है, ठीक है। अभी आज मेरे पास जो है ना वो 3-4 घंटे पहले एक अंकल आए हुए थे, मैं आता हूँ अभी 2 मिनट में। एक अंकल आए हुए थे, वो अंकल ने आके कहा कि जी मेरे से बड़ी दफा स्कैम हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबके रिव्यूज देखे, और रिव्यूज देख के मैंने देखा सबसे अच्छा रिव्यूज आपके थे, तो मैं यहाँ पे आ गया। तो वो जो बंदा आया ना वो आपकी मार्केटिंग से नहीं आया, वो एक्चुअली आपकी ORM की वजह से आया, ठीक है। अब ORM के बहुत तरीके होते हैं, आगे पूरा एक लेक्चर है ORM के ऊपर ना, आगे चल के होगा SEO से पहले, उसमें हम लोग देखेंगे कि ORM की क्या टेक्निक्स हैं जो कि लोग यूज करते हैं मार्केट में। सो क्यूरा पे भी जो सवाल आते हैं उनके जवाब, और जो सवाल नहीं भी हैं वो खुद सवाल करके खुद जवाब देना भी आपकी जिम्मेदारी है, बीइंग अ सोशल मीडिया मार्केटर। उसके बाद लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई बंदा आ जाता है जो कि फोटोग्राफर है, वो कहता है कि मेरा अकाउंट आप चलाएं, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, फ्लिकर के ऊपर अकाउंट बनाएंगे उसका। फ्लिकर जो है इज अनदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि स्पेसिफिकली बनाया गया था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए, बट इट बिकम्स एन स्टॉक फोटोग्राफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और स्टॉक फोटोग्राफी क्या होती है, कोई भी ऐसी इमेज जो कि डिफरेंट कंपनीज इस्तेमाल कर सकें, उसमें कोई मैसेज हो जो विजिबली समझ में आ रहा हो, तो वो सारी चीज़ें क्या है वो स्टॉक फोटोग्राफी में आ जाती हैं। इसमें नेचुरल और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जाके ऑफिस लिखता हूँ, यहाँ पे देखना खाली ऑफिस की तस्वीरें लगी हुई मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये सारी खाली ऑफिस की तस्वीरें आप लोग भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये सारी क्या है कॉपीराइट फ्री है। अब जो अच्छे फोटोग्राफर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो काम है उसको स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट्स पे अपलोड करते हैं, जहाँ से उनको रीच मिलती है, लोग जानना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई फोटोग्राफर आता है तो फ्लिकर आपका अकाउंट बनेगा ही बनेगा। फ्लिकर के बाद हम आते हैं वीके के ऊपर। इसकी आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज की बात है। दुनिया में 2 ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे फेसबुक नहीं चलती है। वन इज द रशिया, नॉर्थ कोरिया में तो कुछ भी नहीं चलता। नॉर्थ कोरिया तो आपको पता है नॉर्थ कोरिया में नेट नहीं है। नॉर्थ कोरिया में 10 हेयर स्टाइल्स हैं, उसी में से आपने चूज करना है, उसके अलावा आप कोई हेयर स्टाइल ही रख सकते हैं। हाँ, हाँ तो लड़कियों के 6 होगा फिर बीच में से। ये बच्चों के लिए भी तो ना, एक टिंड भी तो है उसमें स्टाइल, टिंड भी एक स्टाइल है उसका, टिंड नहीं लाओ आप, चेक कर लेना बस। टिंड तो वहाँ पे काफी लोगों की चल रही होती है। खैर वो तो खैर एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल की कंट्री है ना, एक वो और एक इसराइल, बहुत नेक्स्ट लेवल कंट्रीज है। अगर हमें डरना चाहिए तो इन 2 कंट्री से डरना चाहिए। इसराइल में आपको पता है क्या लॉजिक है, इसराइल में अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है तो आपको कम से कम भी 1 साल आर्मी में और 1 साल जो नेशनल उनके जो सिस्टम है उसके अंदर सर्व करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि उनका जो ग्रेजुएट है वो 10-12 बंदों के मारने के काबिल होता है। हमारा जो ग्रेजुएट होता है वो तो खुद आखिरी सांसें ले रहा होता है दुनिया में। अच्छा वीके यहाँ पे खुलेगा नहीं, वीके एक्चुअली सॉरी चाइना के अंदर और रशिया के अंदर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काम नहीं करता क्योंकि ये वेल डेवलप्ड कंट्रीज है, तो इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं। नहीं चलती, पार्शली चलती है, पार्शली इससे चलती है क्योंकि जो जकरबर्ग की वाइफ है उसका नाम है चिंग विंग विजमुंग ऐसे करके उसका कुछ नाम है, शी इज फ्रॉम चाइना, ठीक है। और ये भी कहते हैं काफी लोग कि ये पॉलिटिकल मैरिज थी क्योंकि उसको पता था चाइना में कभी भी वो नहीं चला सकता था क्योंकि वो चाइनीज है, तो उसके होल्ड के ऊपर चाइना में वो चलती है, लेकिन चाइना में स्लो चलती है क्योंकि चाइना ने अलाउ नहीं किया कि आप सर्वर रखें यहाँ पे। अगर चाइना में सर्वर रख दो तो फिर तो चाइना की इतनी बड़ी मार्केट है फेसबुक जो कंज्यूम कर जाएगा, ठीक है। खैर ये वीके अभी खुल नहीं रहा। वीके जो है रशिया का फेसबुक है, मेरे हिसाब से 2017 या 18 तक फेसबुक इसको सपोर्ट करता था, यानी कि फेसबुक जितनी भी अपडेट निकालता था वो पूरी अपडेट वीके के अंदर, वीके की शक्ल के अंदर रशिया को दे देता था और रशिया अपने सर्वर्स के अंदर रख के उसको चलाता था, और जो रेवेन्यू आता था वो फेसबुक को चला जाता था, लेकिन बाकी सबको रशिया करता था। 2018 या 19 से रशिया ने इसको खुद ऑन करना शुरू कर दिया। जैसे फेसबुक था आज से 3-4 साल पहले, डिटो कॉपी आपको वही मिलेगा, बट अभी जो है वो भी मिलेगा, यानी कि जैसे फेसबुक में स्टोरीज आ गई इसमें भी स्टोरी मिलेगी। ये लोग खुल ही गया फाइनली। फेमिलियरिटी नजर आई?
इंस्टाग्राम तो नहीं, ये तो भाई मैं जान फेसबुक का ऐसा इंटरफेस है। ठीक है, तो वीके एक समझ लो कि इज जस्ट लाइक फेसबुक। अच्छा मजे की बात बताऊं, आज से जब ये रशिया यूक्रेन की वॉर नहीं हुई थी ना, उससे पहले यहाँ पे बटन भी आता था लॉग इन वाया फेसबुक। जब से वो रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है ये बंद हो गया। प्लस अब ये बगैर वीपीएन के खुलता भी नहीं है पाकिस्तान में, वीपीएन ऑन करो तो ये खुलता है। जैसे ये रशिया के अंदर काम कर रहा है, इसी तरह से चाइना के अंदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काम कर रहा है, दैट इज क्यू क्यू। ठीक है। वीके तो बिल्कुल फेसबुक की तरह है, क्यू क्यू डिफरेंट है। क्यू क्यू गूगल की तरह है। गूगल प्लस याद है किसी को? गूगल प्लस की तरह इसका एक प्लेटफॉर्म है। वी चैट भी क्यू क्यू वालों का है, वो चैटिंग एरिया है। क्यू क्यू इटसेल्फ एक ब्राउजर है जिसमें लोग ब्राउजिंग करते हैं, और इसमें और भी फीचर्स हैं काफी सारे। ठीक है। खैर ये बहुत स्लो है क्योंकि ये हमने इसका सर्वर कनेक्ट किया हुआ है, यूएसए का सर्वर कनेक्ट किया हुआ है। यूएसए में तो वैसे ही चाइनीज वालों के बंद हुए हुई चीजें। ठीक है, तो ये आराम से खुल जाएगा। इसका सबसे बड़ा, चलो खुल ही गया। इसका सबसे बड़ा एड जो हमें होगा आने वाले दिनों में वो ये हो जाएगा कि क्यू क्यू जो है ना ऑफिशियली पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रहा है कुछ दिनों में। ठीक है, यानी कि 1 से 1.5 साल के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये। हम्म? हमारे ही दिन ही है ना, ये साल कैसे गुजरता है आपको पता भी नहीं चलता। साल रह कितना गया, 2 महीने रह गए बस साल खत्म होने में। खैर वैसे शायद इस साल के अंदर ये लॉन्च हो जाए, क्योंकि अभी एक ना प्रोजेक्ट चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया का ना, म्यूचुअल इंटरनेट कनेक्टिविटी का, पाकिस्तान और चाइना का, सॉरी। ठीक है, तो जैसे ही वो होगा तो क्यू क्यू यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। असल में कर क्या रहे, चाइना के पास सबसे बड़े रिसोर्सेज हैं इंटरनेट के, और उन्होंने 5G भी बना ली है। तो इंस्टेड ऑफ कि हम यूएसए लाइन डाल के कर रहे थे, अब हम चाइना के साथ अंडरग्राउंड लाइन पास कर रहे हैं। ठीक है, वो लाइन जैसी पास होगी, कंप्लीट होगी, आप देखो क्योंकि यहाँ बटन दबा टक करता खुलेगा। ठीक है। हाँ, अब इसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा बटन लगा हुआ है, इसको जाके ट्राई अगेन करेंगे तो ये कन्वर्ट कर देगा इंग्लिश में। कुछ चीजें इंग्लिश में कन्वर्ट होंगी जो कि लिखी हुई है, जो नहीं लिखी हुई वो चाइनीज में रहेंगी। ठीक है, लेकिन ये है भी चाइनीज में ही इस्तेमाल करने वाले, क्योंकि ज्यादातर चाइनीज लोग ही इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और चाइनीज लोग याद रखना हमेशा चाइनीज के अंदर ही लिखते हैं, वो कभी आपसे इंग्लिश में नहीं बात करेंगे। वो समझते हैं कि इंग्लिश एक बहुत नेगेटिव लैंग्वेज है। चाइनीज जो है, चाइनीज और जापानीज, ये कभी आपसे नहीं करेंगे। ठीक है, सेम इस तरह से जो फ्रेंच और स्पेनिश के लोग हैं, वो भी पहले आपसे स्पेनिश और फ्रेंच में बात करने की कोशिश करेंगे फिर आएंगे। क्या? जर्मन तो मिलेंगे ही नहीं ना हमसे, वो तो शरारे बंदे। लेकिन जर्मन फिर भी थोड़े से इसमें लीनियंट है। चाइनीज और जापानीज तो बिल्कुल लीनियंट नहीं है, वो अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि इनकी लैंग्वेज दुनिया में यूनिक है। एक आम बंदा चाइनीज या जापानीज नहीं समझ सकता। ठीक है, फ्रेंच समझ लोगे, आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा, काफी मिलते जुलते वर्ड है। स्पेनिश में भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ओला लिख तो सकते हैं ना, चाइनीज में तो आप लिख भी नहीं सकते। ठीक है, अगर आपने चाइनीज में सिंजिन लिखना है तो आपको नहीं पता कि ये कौन सी टैनी कहाँ किसके साथ अटैच होनी है, कोई समझ नहीं आ रही। ठीक है, हाँ ये मैंने कभी सर्च नहीं किया, ये बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। चाइनीज लिखते कैसे होंगे? कल मैं सर्च करूंगा फिर बताऊंगा हम लोग को। ठीक है, ये जितने प्लेटफॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ ये आप लोगों के लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आने वाले दिनों में आपको जरूरत पड़ सकती है। मेरे पास एक स्टूडेंट है जो कि वीके के एक प्रोजेक्ट पकड़ के काम कर रहा था एक टाइम के ऊपर। ठीक है, तो हो सकता है फाइवर पे आप जाएं और आपको कोई रशियन टकर जाए और वो कहे जी रशिया में कैंपेन लॉन्च करनी है, चाइना में प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो डेफिनेटली क्यू के और वीके के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और इनके ऊपर काम करने से पहले आपको इनकी नेटिव लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और प्लेटफॉर्म आ जाता है, वो है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट जो है ये इस्तेमाल किया जाता है यूरोपियन फीमेल्स की तरफ से, और इंस्टाग्राम से पहले ये किंग हुआ करता था मार्केट के अंदर। एक ये होता था और दूसरा फ्लिकर होता था जो कि किंग होता था इमेजेस के ऊपर। पिंटरेस्ट के ऊपर अब तकरीबन 120 मिलियन की आबादी रह चुकी है कुल, जो कि डिक्रीज हो रही है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा फायदा है जो कि आप जाके एसईओ में देखोगे, किसी भी चीज के आगे आप डिजाइन लिख दो, जैसे जीन्स डिजाइन लिखा मैंने, साथ ही देखना सबसे पहला लिंक इसका आ रहा है पिंटरेस्ट का। अब आप इस ऊपर जाओ, जाके लिखो लेट्स सपोज शर्ट डिजाइन। ठीक है, शर्ट डिजाइन लिखा, सबसे पहले लिंक्स किसके आ रहे हैं? पिंटरेस्ट के आ रहे हैं। तो पिंटरेस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा लोग आइडिया सर्च भी करते हैं, अपडेट भी करते हैं। अगर आप कीवर्ड बेस्ड जब आप सीखोगे ना कीवर्ड कैसे हंट करते हैं,
तो वही कीवर्ड के अगेंस्ट सेम पिक्चर्स आपने क्या करना है, पिंटरेस्ट पे लाके लगा देनी है। उससे क्या होगा, आपको फ्री की ट्रैफिक आनी स्टार्ट होती है पिंटरेस्ट के ऊपर से। वैसे पिंटरेस्ट अभी हम लोग डिटेल में नहीं पढ़े, क्योंकि जब एफिलिएट मार्केटिंग पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ते ही पिंटरेस्ट है, तो वहां पे जाकर डिटेल में दोबारा उसको स्टडी करना, हमने इसलिए उसको अभी स्किप कर रहे हैं हम लोग। एक इमेज अपलोडिंग वेबसाइट है जैसे फ्लिकर थी, बस इसके अंदर ये फायदा है कि ये एसईओ फ्रेंडली बहुत ज्यादा है, तो एसईओ में और एफिलिएट मार्केटिंग में इसका बहुत नाम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा सबसे फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट। ठीक है, रेडिट जो है एक टाइम के ऊपर लोग इसको फर्स्ट पेज या फ्रंट पेज ऑफ इंटरनेट भी कहते थे। और फ्रंट पेज ऑफ इंटरनेट क्यों कहते थे, कोई भी ऐसा कंटेंट जो दुनिया में वायरल होता है वो सबसे पहले रेडिट पे आता है। रेडिट कौन लोग चलाते हैं, CNN, BBC, CNBC या इतने जितने भी बड़े बड़े दुनिया के न्यूज चैनल्स हैं, उनके जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो सब रेडिट को ओन करते हैं और वो चलाते हैं इसको। यानी कि कोई भी जो बड़ी खबर है ना दुनिया की, वो सबसे पहले कहाँ आती है, वो यहाँ आती है। कौन से वोल्केनो में इरेप्शन होने वाली है, कौन से सिटी के अंदर क्या होने वाला है, किसकी पॉलिटिक्स तख्ता उलटने वाला है, ये सारी चीजें यहाँ डिस्कस होती है। सबसे पहले कोई भी न्यूज रेडिट पे आती है, रेडिट पे आने के 4-5 घंटों के बाद वो ट्विटर पे चली जाती है और ट्विटर पे 3-4 दिनों तक रहती है, उसके बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम पे 3-4 दिनों के बाद आती है और फिर हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद बाकी प्लेटफॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो अगर आप एक स्टेप अहेड चला जाते हैं ना मार्केट से, तो फिर रेडिट है। लेकिन रेडिट को समझना बहुत मुश्किल है, इसके लिए बहुत हाई आईक्यू चाहिए। ठीक है, ये चेक करो, इफ एवरीवन सडनली डिसअपीयर्ड व्हाट वुड हैपन इन द वर्ल्ड। इसको क्लिक करोगे, ये किसी ने सवाल पूछा हुआ है, आप इसके नीचे चेक करना, आराम से 100-150 कमेंट्स होंगे। ये चेक करो कितने कमेंट्स है, 43 मिनट्स पहले अपलोड किया किसी ने, 313 कमेंट्स है। और नीचे आप लॉजिक पढ़ना इन लोगों की, एंड ऑफ द लॉजिक होगी। कुछ लोगों ने कैलकुलेशन भी की होगी, जैसे किसी ने शायद ये कैलकुलेशन की हो कि दुनिया में इतने मर्द हैं, इतने मर्द अगर गायब होते हैं इतना मैच खत्म हो जाएगा, इतना मैच खत्म हो जाएगा अर्थ से, तो इतने रोटेशन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो जोया का पूरा नाम क्या है, शाहिद खान, शाहिद खान, शाहिद जोया। जानता तो नहीं, मतलब पता है मुझे, लेकिन ये नहीं कि नंबर नंबर नहीं है मेरे पास। उसकी चैनल का नाम है बिजनेस टॉक, शाहिद खान जंजोआ। खिचड़ी पकड़ी अंदर में पहली बार। मैं बस यूट्यूब चैनल कभी कभी फॉलो कर लेते हैं। ठीक है जी, ये सारे प्लेटफॉर्म के कल की क्लास जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोगों ने पढ़ना है कि आपने किसी क्लाइंट को जब पिच करना है तो पिच करते हुए क्या क्या चीजें चाहिए, प्रपोजल कैसे बनाते हैं, और उस प्रपोजल से पहले ऑडिट कैसे करते हैं और रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ऑडिट पढ़ा था हमने, एड्स को मल्टीप्लाई करके जो फाइनेंशियल शीट बनाते हैं, हाँ वैस पढ़ा था, हाँ बस फिर वो भी रहता है हमारा। ये भी पढ़ेंगे ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं और सेल्स एनालिसिस कैसे निकालते हैं, ये चीजें, और हमने पिच कैसे करना है। ठीक है, ये सारी चीजें। और आप लोगों के लिए जो है उसके बाद ये असाइनमेंट आएगी, आप लोगों के पास ये खूबसूरत सी असाइनमेंट है, ये खूबसूरत सी असाइनमेंट भी देख लेना। ये आप लोगों ने मुझे जमा करानी है और उसके बाद आप लोगों के होंगे वाइवास, और वाइवास के बाद हमारा जो ये मॉड्यूल है खत्म होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में जाएंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस प्लानिंग। ठीक है, अभी हमने बिजनेस प्लानिंग नहीं पढ़ी, अभी हमने सिर्फ बिजनेस थोड़ा सा खेला है। अभी बिजनेस प्लान करके दोबारा इसी बिजनेस को प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन वाइज लेके चलते हैं, जैसे बिजनेस को उस तरह लेके चलेंगे। ये असाइनमेंट मैंने पहले दिखाई दिया, आप लोगों ने शायद पहला पेज नहीं किया हुआ। ठीक है जी, सबसे पहले जो जो आप लोग काम कर रहे थे अभी तक उसका एक एक लाइन में बताएंगे कि आपने क्या क्या किया हुआ। उसमें आपकी प्रोडक्ट की बाइंग प्राइस क्या थी, लोकल सेलिंग क्या थी, ऑनलाइन सेलिंग क्या थी, और आपका मार्जिन कितना था। जो आप लोगों ने एड्स रन की थी उसके अंदर आपने क्या टारगेट ऑडियंस लगाई थी। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स हमने पढ़े थे, गूगल ट्रेंड्स के अंदर क्या चार्ट्स के ऊपर पंप एंड डंप कब आ रहा था इस चीज का, वो बताना है, और रेलिवेंट सर्च है।
उसके बाद ये हम लोगों ने कल पढ़ना है कंपैरेटिव एनालिसिस कैसे बनाते हैं, ये सारा पार्ट कंप्लीट होगा। फिर बनती है प्रोजेक्शंस, ठीक है। ये प्रोजेक्शंस भी मैं आपको कल बताऊंगा कि ये कैसे बनती है, ऑडिट रिपोर्ट में बनती है प्रोजेक्शंस। और उसके बाद है सोशल मीडिया प्रपोजल, ये आप प्रपोजल पिच करेंगे मुझे और ये प्रपोजल के सारे पॉइंट्स हैं। ये सारा आपको जो है ना एक कल खूबसूरत सा ये आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, पूरा हफ्ता होगा ये आपने पूरा करके इसको प्यार मोहब्बत से अच्छे से कॉपी प्रिंट निकाल के अगली क्लास में जब लोग आएंगे पेंट कोड जैसे टास्क आके आप लोग मुझे वो पिच करेंगे, उसमें मैं वाइवा लूंगा। और वाइवा के बाद हमारी जो है जो नेक्स्ट मंडे है उसको होगी एक डिस्कशन क्लास होगी जिसमें जितने भी आपके अभी करंट इश्यूज हैं वो सारे उसके अंदर बैठ के डिस्कस करके इस मॉड्यूल को क्लोज करेंगे। और एंड फ्रॉम नेक्स्ट ट्यूसडे हम लोग जो नेक्स्ट मॉड्यूल पे जा रहे हैं दैट इज बिजनेस प्लानिंग। और बिजनेस प्लानिंग जो है वो सारा का सारा थ्योरेटिकल बेस है क्योंकि आप लोगों के बिजनेस कॉन्सेप्ट्स नहीं है अभी बिल्कुल भी, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनसे अभी आप अवेयर नहीं है, जिनको लिए हम लोग वो सेशन करेंगे, उसके बाद आगे हमारा चलता जाएगा। डन हो गया। नेक्स्ट वीक कल आप लोगों का सिर्फ काम ये है कि आप लोगों ने जो है अपना अपना मर्जी का एक एक ऐसा ब्रांड ढूंढ के लेके आना है पाकिस्तान का जो कि एड्स चला रहा हो। बड़ा ब्रांड चाहिए जो छोटा मोटा नहीं, अच्छा ब्रांड। लाइमलाइट के अलावा लाइमलाइट तो मैंने पढ़ा लेना तुम लोगों को, ठीक है। अपनी मर्जी का एक ब्रांड ढूंढ के लेके आना है। कल हम लोग जो है ना उसकी ऑडिट रिपोर्ट और जो सादी रिपोर्ट होती है वो कंपैरेटिव एनालिसिस और ये सारी चीजें बनाएंगे हम लोग। डन हो गया जी, क्लियर कट, ठीक है। सोशल मीडिया